Drupal पीपल मैनेजमेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पीपल मैनेजमेंट और विशेष टास्क आधारित रोल्स सेट करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और Firefox वेब ब्राउज़र। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। अब पीपल मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं। मैं Zircon थीम पर आती हूँ और हम शेष ट्यूटोरियल के लिए इस थीम को ही रखेंगे। पीपल मैनेजमेंट वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सटीक प्राप्त करने के लिए यह वास्तव में बहुत कठिन है। हमें यह केवल एक ही बार करना है, लेकिन सही तरह से। अब पीपल पर क्लिक करते हैं। Drupal में पीपल को रोल्स दिए जाते हैं जो परमिशंस रखते हैं। परमिशन स्ट्रक्चर से Drupal हमें यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि पीपल क्या देख सकते हैं और पीपल क्या कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें याद रखना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आप यूजर नंबर 1 अर्थात सुपर यूजर हैं। कोई भी आपकी परमिशंस नहीं बदल सकता। नीचे एक यूजर है जो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटर सामान्यतः पूरी साइट को मैनेज करने के लिए परमिशन देते हैं, लेकिन वे इतने ऊंचे नहीं हैं जितने यूजर नंबर 1। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स लॉग्ड इन पीपल होते हैं जो कुछ राइट्स रखते हैं। अंततः एनोनिमस यूजर्स विजिटर होते हैं जो लॉग्ड इन नहीं होते हैं। सामान्यतः एनोनिमस यूजर्स केवल असंरक्षित कंटेंट देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। याद रखने के लिए एक और चीज है वो रोल्स सेट करना जो साइट पर टास्क्स के लिए निर्दिष्ट होते हैं। मानिए कि हमारे पास एक समर इंटर्न है जिसे केवल इवेंट्स अपडेट करने की अनुमति है, न कि आर्टिकल्स या पेजेस या यूजर ग्रुप्स। इस समर इंटर्न को खुद का रोल रखने की जरूरत है जिससे आप परमिशंस मैनेज कर सकते हैं। हम इसे जल्द ही सेट करेंगे। अभी के लिए परमिशंस टैब पर क्लिक करें। धीरे से नीचे जाएं और देखें क्या उपलब्ध है। सूची लंबी और लंबी होती चली जाती है। प्रत्येक कंटेंट टाइप के लिए हम जोड़ते हैं, प्रत्येक मॉड्यूल के लिए हम जोड़ते हैं और प्रत्येक व्यू के लिए हम बनाते हैं। Drupal में पीपल मैनेजमेंट पीपल क्या कर सकते हैं उसके बारे में है। आगे हम एक नया रोल जोड़ेंगे, इसे कुछ परमिशंस देंगे और इसे टेस्ट करेंगे। रोल्स पर क्लिक करें। अब यहाँ समर इंटर्न नामक एक नया रोल जोड़ते हैं। Drupal इसे हमेशा की तरह मशीन नाम देगा। सेव पर क्लिक करें। अब हमारे पास एक नया रोल है, समर इंटर्न, जिसके पास अभी कोई परमिशंस नहीं है। मुझे मेरे रोल्स को सक्षमताओं या परमिशंस के क्रम में मूव करना पसंद है। यह लॉजिकल क्रम में बस रोल्स को देखने में मेरी मदद करता है कौन क्या परमिशंस रखता है। सेव ऑर्डर पर क्लिक करें। अब हमें अपने नए रोल्स को परमिशंस देने की जरूरत है। परमिशंस टैब पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि यह पेज सभी की परमिशंस का ओवरव्यू है। रोल्स टैब पर क्लिक करके अब वापस जाते हैं। समर इंटर्न पर क्लिक करें और एडिट परमिशंस चुनें। अब हम समर इंटर्न के लिए परमिशंस देखते हैं और यह थोड़ा आसान है। नीचे स्क्रॉल करें और इवेंट्स नामक कंटेंट टाइप पर जाएं। यह मेरे लिए लगभग आधे में है। यहाँ मानिए समर इंटर्न नए इवेंट बना सकता है। केवल उनके अपने इवेंट्स डिलीट करें और उनके अपने इवेंट्स एडिट करें। समर इंटर्न को जो हम करने की अनुमति नहीं देते हैं वो हैं अन्य लोगों का कंटेंट डिलीट करना, रिविजन्स डिलीट करना, कोई भी अन्य इवेंट्स जो उन्होंने नहीं बनाए उन्हें एडिट करना। हम उन्हें पुराने वर्जन पर वापस जाने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन विशेष अधिकारों को हम अपने एडिटर्स को देंगे। यह काफी सीमित रोल है। अब नीचे तक जाएं और सेव परमिशंस पर क्लिक करें और दोबारा ध्यान दें वे व्यूज एडिट नहीं कर सकते।
वे किसी की स्वीकृति के बिना ना ही बुक्स को एडिट कर सकते हैं और ना ही कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, अतः यह बहुत ही सीमित रोल है। तीसरी स्टेप एक व्यक्ति को जोड़ना है। हमने रोल्स सेट कर दिए हैं, परमिशंस जोड़ दी हैं। अब एक यूजर जोड़ते हैं और यहाँ हम एक झूठा ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। इसे बस वैलिड फॉर्मेट में होना है। मैं टाइप करती हूँ intern@email.com क्योंकि हम वास्तव में उन्हें ईमेल नहीं करने वाले हैं। मैं टाइप करती हूँ यूजर नेम में सैम और पासवर्ड में भी सैम। यह असुरक्षित पासवर्ड है लेकिन अभी के लिए ठीक है क्योंकि यह लोकल मशीन है। हमें स्टेटस को बदलकर एक्टिव करना है और उसके पास समर इंटर्न रोल होने चाहिए। यदि हम चाहें तो एक पिक्चर डाल सकते हैं। अभी के लिए हम पर्सनल कांटेक्ट फॉर्म को बंद करेंगे क्योंकि समर इंटर्न्स को संपर्क करने की जरूरत नहीं है। अंततः क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। सफलता मैसेज बताता है कि सैम के लिए हमारा अकाउंट बन गया है और कोई भी ईमेल नहीं भेजा गया है। अब हमारी यूजर सूची में हम सैम देख सकते हैं। जब हम इस तरह नए यूजर सेट करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इन्हें टेस्ट करना। अब लॉग आउट करते हैं और सैम को लॉगिन करके टेस्ट करते हैं। लेकिन समस्या है कि क्या होता है यदि सैम वास्तविक यूजर था और वह अपना पासवर्ड बदलना निश्चित करता है। हम लोगों का पासवर्ड अचानक से नहीं बदल सकते जब हमें उनका अकाउंट टेस्ट करना होता है। यह नैतिक नहीं है। drupal.org/project/masquerade पर एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है। Masquerade मॉड्यूल हमें ठीक वही करने को कहता है जैसा वो बताता है। Masquerade जैसे कोई और। हम समर इंटर्न की तरह Masquerade कर सकते हैं यह पता करने के लिए कि क्या हमने उनकी परमिशन सही से सेट की हैं। मैंने अपनी मशीन में पहले से ही Masquerade मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया है। अपनी मशीन पर भी इसे इंस्टॉल करें। आप नए मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के लिए एडिंग फंक्शनैलिटीज यूजिंग मॉड्यूल्स ट्यूटोरियल देख भी सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस ट्यूटोरियल के वेब पेज में कोड फाइल्स लिंक में Masquerade मॉड्यूल दिया गया है। कृपया इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो आप लॉगिन एरिया में एक नया लिंक अनमैस्कुरेड देख सकते हैं। Masquerade को उपयोग करने के लिए पीपल पेज पर जाएं, यूजर सैम के एडिट पर क्लिक करें और Masquerade एज चुनें। ध्यान दें जैसे ही हम सैम की तरह Masquerade करते हैं टूलबार्स चली गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजर सैम के रोल को एडमिनिस्ट्रेटर टूलबार्स उपयोग करने की परमिशंस नहीं है। जब हम ऐड कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो हम केवल एक इवेंट बनाने में सक्षम हैं। अब तक सब ठीक है। यदि हम our Drupal मैनुअल पर और फिर इंस्टॉलिंग Drupal पर क्लिक करते हैं तो हम एडिट नहीं कर सकते हैं। कोई भी टैब्स नहीं है। वही चीज यदि हम फोरम्स पर जाते हैं और एक बार फिर हम एडिट नहीं कर सकते। हम केवल एक कमेंट देने में सक्षम हैं लेकिन यह स्वतः ही स्वीकृत नहीं होगा। एक बार फिर हम एक इवेंट पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन हम इसे एडिट या डिलीट करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमारी परमिशंस सही हैं। अब अनमैस्कुरेड लिंक पर क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर रोल पर वापस जाते हैं। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा: पीपल मैनेजमेंट और एडिंग अ न्यू यूजर। यह वीडियो Acquia और OS ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है।
आई बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद